दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया विशाल धरना प्रदर्शन। पीकेएस राठौर जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में यह विशाल प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। पहले ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर तमाम सरकारी तंत्र से पत्र व्यवहार किया और ज्ञापन भी दिए, परंतु सरकार ने अभी तक इनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया है। इस धरना प्रदर्शन में विजय वर्मा, अशोक सहलकरी, मंगल मालवीय, नारायण मिश्रा, राजेश अवस्थी, नागोरा वागेंद्र, रामदास पांडागिरे ने भी भाग लिया। देश भर के कोने कोने से कोल पेंशनर्स आए हैं अपनी समस्या को लेकर, और हमारी समस्या है कोल पेंशन स्कीम में सुधार हो और कोयला कर्मचारियों, कोयला पेंशनर्स हैं, उनका पेंशन बढ़े। इस डिमांड को लेकर हम यहाँ जंतर मंतर में आज धरना दे। बहुत दिनों से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही, जबकि मोदी जी से लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, निश्चित रूप से मोदी हैं तो मुमकिन है, मुमकिन तो कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं, और हमें विश्वास है कि मोदी जी कोल पेंशनर्स का एक छोटी सी समस्या है, इसको भी दूर करेंगे। जब जब हमें यहाँ धरना दिए हैं तब तक हमारे पेंशन वृद्धि के दिशा में काम हुआ है, तो यह बार बार हमें यहाँ हमको इसलिए आना पड़ रहा है कि कार्य में गति हो और पेंशन का जो हमारा डिमांड है जल्द से जल्द पूरा हो। सर, इसमें कहाँ लिखित आपने लिखित वक्तव्य कहीं दिए हैं, कोई डिमांड की है, किसी मंत्री से आपने बात की है, इस बारे में इसमें हमने प्रधानमंत्री जी, कोयला मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्टर और भी कई मंत्री, नितिन गडकरी जी, और देश के करीब 91 सांसदों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसमें 50 से ज़्यादा सांसदों ने हमारे डिमांड को फॉरवर्ड किया, कोयला मंत्रालय में फॉरवर्ड किया है, और उसका नतीजा है कि सांसदों ने वहाँ जो भेजा है उस पर कार्यवाही चल रही है, लेकिन कार्यवाही धीरे धीरे चल रही है। उस कार्यवाही को तेज़ करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हम सरकार को इस जंतर मंतर में धरना देकर हम सरकार के सामने यह बताना चाहते हैं कि हम लोग के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, हम लोग बहुत धैर्य रखे हैं। अब धैर्य की सीमा टूट रही है, इसलिए यथाशीघ्र हमारे पेंशन की वृद्धि करें। राठौर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि कितनी पेंशन आपको मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है? हमारा पेंशन करीब 1.5 लाख लोगों को 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। 1.5 लाख लोगों को करीब 5,70,000 पेंशनर्स हैं, और उसमें से डेली कई लोग का डेथ भी हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और पेंशन के आशा में वे लोग लगे हुए हैं। तो हमारा यह है कि पेंशन जो फिक्स हुआ, आज से 20 साल पहले फिक्स हुआ, 2000 यदि फिक्स हुआ, तो वही पेंशन आज तक मिल रहा है, पेंशन बढ़ा नहीं। जबकि राहत भत्ता उसमें मिलना चाहिए, डियरनेस रिलीफ मिलना चाहिए, और जो 2000 में जो 2000 रुपये मिल रहा था उसका आज का वैल्यू तो बहुत कम हो गया, उस अनुरूप हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए। और इसका फार्मूला, सरकार एक फार्मूला बनाए जिससे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े हमारा पेंशन भी बढ़ता रहे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें एक चीज़ बता दूं कि ये पेंशन जो है वो बाकी जो ईपीएफ का जो होता है, पीएफ मिलता है, कोयला उद्योग का अलग एक पेंशन फंड है, और पेंशन उनको अलग से मिलता है, पीएफ उनका अलग होता है, जिसको सीएमपीएफ कहते हैं, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। यहाँ पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। 98 में प्रोविज़न आया, और उसी में ये आया कि पेंशन का रिवीजन करते रहेंगे हम लोग, लेकिन वो रिवीजन आज तक हुआ नहीं। हर 3 साल पर रिवीजन था, जिसका परिणाम हुआ कि लोग 300 रुपये से लेके 1000 के बीच में पेंशन पा रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 300 और 500, 400 में क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं।